मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने शुरू किया था, है ना, तब बलभद्र, 7वें बलभद्र और नारायण की कथा। उससे पहले हमने पद्म चक्रवर्ती की कथा पढ़ी थी कि किस तरह से उन्होंने आसक्ति ना रखते हुए सारे उनका जितना भी वैभव था उसके कारण, आसक्ति नहीं रखने के कारण उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। ठीक है, अब हम बलभद्र और नारायण की कथा पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमें मालूम है कि नारायण जो है अधोगति को जाता ही जाता है। तो अब यहाँ पर क्या था, राजा को अपने पुत्र प्यारे नहीं थे तो उसने भाई को युवराज बना दिया। तो जो बेटे थे, पुत्र थे, उनको लगा शायद मंत्री के कहने पर राजा ने ऐसा किया है, तो उन्होंने मंत्री से बैर बांध लिया और उसके बाद उन्होंने तपस्या आदि करी तो सौधर्म स्वर्ग में दोनों विमान में देव हो गए। ठीक है, अब वहां से जब उनकी आयु पूरी हुई तो वे बनारस के एक राजा अग्निशिख के पुत्र हुए, एक साथ ही पुत्र हुए और उनकी माता का नाम दिया अपराजिता और केशवती। ठीक है, नंदी मित्र जो था बड़ा भाई था और दत्त जो था छोटा भाई। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। अब जिसका वर्णन पहले आ चुका है, ऐसा मंत्री संसार सागर में भ्रमण कर, है ना, जिससे वो नाराज थे, जिससे बैर था, क्रम से ये विचार कौन से नंबर के बलभद्र हुए? 7वें। 7वें। हाँ, ठीक है। क्रम से विचार्थ पर्वत पर, ठीक है, विचार्थ पर्वत पर कौन रहते हैं? विद्याधर, है ना। तो विचार्थ पर्वत पर स्थित मंदरपुर नगर का स्वामी बलींद्र नाम का विद्याधर राजा हुआ। किसी एक दिन बाधा डालने वाले उस बलिंद्र ने अहंकारवश उनके पास सूचना भेजी। ठीक है, उन दोनों भाइयों के पास सूचना भेजी कि तुम दोनों के पास जो भद्रशीर नाम का प्रसिद्ध बड़ा गंधगज है, गंधगज मतलब कि विशालकाय हाथी जिसके मद झर रहा हो, वह हमारे ही योग्य है, अतः हमारे लिए ही दिया जाए। दूत के वचन सुनकर उन दोनों ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारा स्वामी बलिंद्र हम दोनों के लिए अपनी पुत्रियां दे तो उसे यह गंधगज दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता, है ना। अब झगड़े का कारण तो कुछ भी बन सकता था यहाँ पर। ये झगड़े का कारण हमेशा ऐसा देखा हमने कि प्रति नारायण कुछ उनको ऑर्डर देता है कि तुम मेरे आगे झुको, तुम मेरी मानो, है ना, और वो नहीं मानते और फिर युद्ध होता है। इस प्रकार कानों को अप्रिय लगने वाला उनका कहना सुनकर बलींद्र अत्यंत कुपित हुआ। वह यमराज का अनुकरण करता हुआ, यमराज का अनुकरण करता हुआ मतलब मृत्यु के देव के समान, उन दोनों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उस समय दक्षिण श्रेणी, दक्षिण श्रेणी मतलब विद्याधरों की दो श्रेणियां रहती है, उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी। तो दक्षिण श्रेणी के सुरकांतार नगर के स्वामी केसरी विक्रम नामक विद्याधरों के राजा ने, जो कि दत्त की माता, दत्त की जो माता थी केशवती का बड़ा भाई था, तो दत्त की माता जो थी विद्याधर की बहन थी। ठीक है, तो दत्त की माता केशवती का बड़ा भाई था, समेत शिखर पर विधि पूर्वक सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी नाम की दो विद्याएं उक्त दोनों कुमारों के लिए दी और भाई पना मानकर उनके कार्य में सहायता देना स्वीकृत कर लिया। तो युद्ध में उनका साथ देने का निश्चय किया। तदनंतर उन दोनों की बलवान सेनाओं का प्रलय काल के समान समस्त प्रजा का संहार करने वाला भयंकर संग्राम हुआ। प्रजा का संहार मतलब प्रजा को खत्म करने वाला,
भयंकर संग्राम हुआ। बलिंद्र के पुत्र शतबली और बलभद्र में खूब ही मायामयी युद्ध हुआ। बलभद्र यहाँ पर कौन है? नंदी, क्या नाम है उनका? नंदी, सॉरी, नंदी मित्र। नंदी मित्र, ठीक है। तो किसके बीच हुआ? बलिंद्र के पुत्र शतबली और नंदी मित्र के बीच मायामयी युद्ध हुआ। उसमें बलभद्र यानी नंदी मित्र ने शतबली को क्रोधवश यमराज के मुख में पहुंचा दिया। यमराज का मुख जो है एक तरह से प्रचलित बोलने का तरीका है, अदरवाइज यमराज का मुख तो कुछ होता ही नहीं है ना। मरण को प्राप्त हो गया और उसकी तो राइट अवे दूसरी गति हो जाएगी जहां भी जाएगा वो। यह देखकर बलिंद्र को क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने इंद्र के तुल्य नारायण दत्त को, जो नारायण था, दत्त जिसको कि नारायण की पदवी थी, लक्ष्य कर अपना चक्र चलाया, परंतु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर उसकी दाहिनी भुजा पर आ गया। दत्त नारायण ने उसी चक्र को लेकर उसे मार दिया, बलिंद्र को मार दिया और उसका सिर हाथ में ले लिया। युद्ध समाप्त होते ही उन दोनों वीरों ने अभय घोषणा की। अभय घोषणा की मतलब जो युद्ध हो रहा था, अब सारा युद्ध खत्म, सबको, शत्रु साइड को भी सबको अभय मतलब अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और चक्र सहित तीनों खंडों के पृथ्वी चक्र को अपने अधीन कर लिया। चिरकाल तक राज्य सुख भोगने के बाद चक्रवर्ती, कौन थे? नारायण दत्त, नरक गति संबंधी भयंकर आयु का बंध कर 7वें नरक गया। और भाई के वियोग से बलभद्र को बहुत वैराग्य हुआ। अतः उसने संभूत जिनेन्द्र के पास अनेक राजाओं के साथ दीक्षा ले ली तथा अंत में केवली होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। ठीक है। जो पहले अयोध्या नगर में प्रसिद्ध राजपुत्र हुए थे, फिर दीक्षा लेकर आयु के अंत में सौधर्म स्वर्ग में देव हुए, वहां से च्युत होकर जो बनारस नगर में इक्ष्वाकु वंश के शिरोमणि नंदी मित्र और दत्त नाम के बलभद्र तथा नारायण हुए, उनमें से दत्त तो मरकर 7वीं भूमि में गया और नंदी मित्र कैवल्य लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। मंत्री का जीव चिरकाल तक संसार सागर में भ्रमण कर उसके बाद बलिंद्र नाम का विद्याधर हुआ और दत्त नारायण के हाथ से मरकर भयंकर नगर में नरक में पहुंचा। इसलिए सज्जन पुरुषों को बैर का संस्कार छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर हमने राजू बहुत जी, सारे, बलभद्र के हाथ से वो बलिंद्र का पुत्र का वध होता है, राइट? जी, जी, तो फिर ये कैसे फिर मोक्ष जा सकते हैं अभी? ऐसा नहीं है, वो शत्रु हो गया ना। शत्रु विरोधी हिंसा तो वैसे भी अपने में कही है, राइट? अगर कोई मारने आ रहा है तो इसलिए उनका वध करने में दोष नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं कि सिंपल मोक्ष के लिए कुछ किया नहीं, पुरुषार्थ, है ना। उन्होंने दीक्षा ले ली, उनको तीव्र वैराग्य हो गया था, राइट? दीक्षा ले हाँ, ली और अंत में केवली होकर मोक्ष प्राप्त किया। उसी उसी मीन्स जब वो नंदी मित्र था तभी उसको वैराग्य जी, प्राप्त हुआ, राइट? जी, जी। हाँ, हम्म, हाँ। हाँ, तो तो सातवें परिणाम बलभद्र का नाम संभालना क्या है? इज मोर और इम्पोर्टेंट। ना हाँ, सातवें बलभद्र और नारायण, इन दोनों का नाम क्या है? दोनों का स्टार्टिंग में नंदी नाम। मित्र एंड दत्त, यहाँ पर है ना, नंदी मित्र तो बलदेव, बलिंद्र तो बलिंद्र प्रति नारायण है। बलिंद्र सत्यनारायण। अच्छा, प्रति नारायण, नंदी मित्र और दूसरा दत्त। दत्त। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो हमने इस पर्व में, पर्व मतलब चैप्टर में, मल्लिना तीर्थंकर, पद्म चक्रवर्ती, नंदी मित्र बलदेव, दत्त नारायण और बलिंद्र प्रति नारायण, ठीक है, इन सब शलाका पुरुषों का वर्णन सुना। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मुनि सुव्रतनाथ भगवान का चरित्र पढ़ेंगे। उससे पहले किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? ठीक है, देखते हैं। जिनके नाम के व्रत शब्द, उनके नाम में ही है ना, मुनि सुव्रत है ना, तो जिनके नाम के व्रत शब्द का अर्थ सभी पदार्थों का त्याग था और जो उत्तम व्रत के धारी थे, ऐसे श्री मुनि सुव्रत भगवान हम सबके लिए अपना व्रत प्रदान करें। भगवान मुनि सुव्रतनाथ इस भव से पूर्व तीसरे भव में, तो यहाँ पर भी उनका डिटेल्ड वर्णन नहीं रहेगा, 2 भव पहले की बात बता रहे हैं।
पूर्व तीसरे भव में इसी भरत क्षेत्र के अंग देश के चंपापुर नगर में हरिवर्मा नाम के राजा थे। किसी एक दिन वहां के उद्यान में अनंत वीर्य नाम के निर्ग्रंथ मुनिराज पधारे। उनकी वंदना करने की इच्छा से राजा हरिवर्मा अपने समस्त परिवार के साथ पूजा की सामग्री लेकर उनके पास गए। वहां उन्होंने उक्त मुनिराज की 3 प्रदक्षिणाएं दी, 3 बार पूजा की, 3 बार वंदना की और तदनंतर सनातन धर्म का स्वरूप पूछा। मुनिराज ने कहा कि यह जीव संसारी और मुक्त के भेद से 2 प्रकार का है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर उनको वर्णन करेंगे। हम यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसा लिखा है हमने सबने वो सब कुछ समझा है 6 डाला की क्लास में। ठीक है, तो मुनिराज क्या कह रहे हैं, ये जीव संसारी और मुक्त के भेद से 2 प्रकार का है। संसारी जो संसार में है और मुक्त जो सिद्ध हो गए, 2 प्रकार का है। जो 8 कर्मों से बद्ध है उसे संसारी कहते हैं, और जो 8 कर्मों से मुक्त है यानी रहित है उसे मुक्त कहते हैं। ठीक है, तो संसारी जो कर्मों से बंधा है और जो कर्म रहित है उसे मुक्त कहते हैं यानी सिद्ध कहते हैं। उन कर्मों के ज्ञानावरण आदि नाम वाले 8 मूल भेद हैं और उत्तर भेद 148 हैं। ठीक है, तो चारू एक जी, जी यहाँ पे लगा 3 बार पूजा की, हाँ मीन्स उसके माने 3 3 बार पूजा की उसका क्या मीनिंग है, हाँ अर्थ है? हाँ 3 बार में सुबह, आफ्टरनून एंड शाम को ऐसे होगा। हम्म, नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन 3 प्रकार की पूजा हो सकता है, डिफरेंट है ना, क्योंकि हाँ 3 बार वंदना की ये भी लिखा है ना। वंदना हम्म, स्तुति भी एक तरह से उनकी गुणों की प्रशंसा ही है। प्रदक्षिणा 3 तो हम सब देते हैं, हमें सबको हाँ, मालूम है ना। हाँ तो बनना 3 भी बार समझ सकते हैं, हाँ हाँ 3 लेकिन बार, 3 लेकिन बार वंदना भी पूजा एक की। ही बार करेगा ना कोई। 3 बार वंदना की तो कुछ इसका महात्मा होता होगा ज्यादा। हाँ, इसको मैंने पहली बार ही देखा है, पहली बार ही बताया कभी कि 3 बार कोई पूजा कर रहा है ना। चारू जी, उसको तो नहीं बोल सकते जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक हाँ चारित्र के बेस में? हाँ, नहीं ऐसा नहीं। नहीं। अच्छा। हाँ, 3 प्रदक्षिणाएं थी, मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा होती ही हैं। 3 बार पूजा की, ज्यादा अच्छे से में भी ये कह सकते हैं कि उनका जो समर्पण था उनके लिए इतना ज्यादा था कि एक बार करने में उनको नहीं मन भरा। ठीक है ना, तो 3 बार पूजा की, एक बार नहीं 3 बार। मेरे ख्याल से ये 3 बार करते हैं, क्योंकि मैं अजित शांति में पढ़ी, उसमें लिखा त्रिगुण में पुनः प्रणाहीन, मतलब दोबारा 3 बार प्रणाम करने भगवान को जाते हैं। अच्छा, हाँ कुछ तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है उसमें। हाँ, तो क्यों जाते होंगे 3 बार, है ना? क्योंकि उनके गुणों में राग हो गया, है ना? उनको इतना ज़्यादा अच्छा लग गया वहाँ पर निर्गंथ मुनिराज की, मुझे ऐसा ही करना है। इतनी ज़्यादा उन्होंने उनकी पूजा की। ठीक है? ऐसा मान सकते हो उमा जी? ओके हुँ, ठीक है। तो ओके, अगर थैंक यू। रुक्मणी आंटी को अगर लगे कि वो पूछ सकती हैं उनसे, आचार्य जी जिनसे वो कनेक्टेड हैं, तो प्लीज़ आप ठीक है देखिए। हाँ, मैं पूछ के देखती हूँ अगर बात होगी। आजकल वो उनका आ नहीं रहा। हाँ जी, हाँ आजकल जी। तो हमारा भक्ताम्बर जी का पाठ चल रहा है सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी, नो वरीज़। तो जैसी बात होगी तो मैं लिख के रख लूंगी, तो पूछूंगी फिर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है। फिर क्या कहते हैं यहाँ पर, उन कर्मों के ज्ञानावरण आदि नाम वाले 8 मूल भेद। तो सबको मालूम है 8 कर्मों के नाम, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि, है ना? और उत्तर भेद, जैसे ज्ञानावरणीय के 5 भेद हो गए, ऐसे ही बाकी भी जो नाम कर्म आदि, आयु हो गई 4 जैसे भेद हो गए, गोत्र कर्म उच्च नीच। तो इसी तरह से टोटल उत्तर भेद लगाए तो 148। प्रकृति आदि के भेद से बंध के 4 भेद हैं। प्रकृति सबको मालूम है कि कर्म जब बनता है तो 4 चीजों के साथ बनता है, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अम, अनुभाग, है ना? तो अनुभाग, इन हाँ। चारों के साथ बंध होता है कर्म का। और क्या, और किस किस चीज के कारण से बनता है? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग के भेद से, है ना? कर्म का कारण है ये। ठीक है, तो ऐसा 4 प्रकार का जिनेंद्र भगवान ने कहा है। फिर उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के भेद से कर्मों की अवस्था 4 प्रकार की होती है। कर्म उदय में आते हैं या कर्मों का उपशम होता है
उपशम मतलब उनको दबा देना, है ना। क्षय होना मतलब उनका कंप्लीटली क्षय मतलब नष्ट हो जाना, और क्षयोपशम मतलब किसी का क्षय और किसी को दबाना। ठीक है, तो ये 4 तरह से कर्मों की अवस्थाएं बनती हैं। ये सब कौन बता रहे हैं उनको? निर्ग्रंथ मुनिराज। तथा या अनंत वीर्य मुनिराज। हाँ, तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की अपेक्षा संसार 5 प्रकार का कहा गया है ना। द्रव्य जो शरीर मिला है उसकी अपेक्षा से कह लीजिए, क्षेत्र जिस जिस जगह पर वो जन्म लेते हैं वैसा, काल किस समय में, है ना, भव किस तरह की आयु में या किस योनि में, और भाव जो उनके मन के परिणाम हुए। ठीक है, तो इस तरह से 5 तरह की चीजें जो जीव है वो संसार में रह के करता रहता है, परिवर्तन इनमें करता रहता है। गुप्ती आदि के द्वारा उन कर्मों का संवर होता है। संवर का मतलब क्या रहता है? कर्मों का आना, रोक देना। ठीक है, तो किससे रुकता है? गुप्ती आदि के द्वारा। गुप्ती होता है मन, वचन और काय, कि इतने ज्यादा शांत परिणाम हो जाए कि कर्मों का आना रुक जाए, क्योंकि कर्म किससे आते हैं? मन, वचन, काय की क्रिया से, है ना। और गुप्ती क्या करती है? वो गुप्ती क्या करती है? उनको बिल्कुल शांत कर देती है, मन, वचन, काय की क्रिया को। तो उससे क्या होगा? कर्म का संवर होगा, नए कर्म नहीं आएंगे। और तप के द्वारा संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। और उसके बाद तप अगर वो करते हैं तो उससे जो बंधे हुए कर्म है वो भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। निर्जरा होना मतलब खत्म होना। ठीक है, और चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा मोक्ष होता है। तो कोई सोचे कि धर्म ध्यान करने से मोक्ष हो जाएगा क्या? कि नहीं, शुक्ल ध्यान लगाएंगे तो, और उसमें भी अगर मोक्ष चाहिए तो चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा ही मोक्ष होगा। मतलब कि बिल्कुल एकाग्रता कर लेना ही चतुर्थ शुक्ल ध्यान का कार्य है। और मोक्ष होने से यह जीव सिद्ध कहलाने लगता है। मतलब उन्होंने अपने जीवन को सिद्ध कर लिया, है ना, सार्थक कर लिया। संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है। मोक्ष क्या है? एक स्टेट है, जीव की स्टेट है, जिसमें सभी कर्म क्षय जब खत्म हो जाए या आत्मा से अलग हो जाए तो वह मोक्ष है। और एक देश क्षय होना निर्जरा कही जाती है। तो क्षय, कर्मों का क्षय तो निर्जरा में भी है, लेकिन उसको मोक्ष नहीं कहते। उसको एक देश क्षय होने को क्या कहेंगे? निर्जरा कहेंगे। मुक्त जीव का जो सुख है, मुक्त जीव का जो सुख मतलब जो सिद्ध है ना। मुक्त जीव कौन हुए? जिनका कर्मों से मुक्त हो गए। तो मुक्त जीव का जो सुख है वह अतुल्य, अंतराय से रहित, अंतराय जो बाधा डाले, है ना, तो बाधा से रहित एवं आत्यंतिक मतलब अंत अतीत होता है, अंत से रहित होता है। ना तो उसमें कोई बाधा रहती है ना, अनंत सुख बोलते हैं ना, और ना ही उसमें कोई अंत होता है। अव्याबाद और अनंत दो वर्ड यूज किए जाते हैं, अव्याबाद सुख और अनंत सुख। अव्याबाद मतलब बाधा रहित, और अनंत सुख जिसको बस भोगते ही रहते हैं, सुख ही सुख बस। अनंत जिसका कोई एंड ना हो, है ना। अपने सुख कैसे रहते हैं? इंद्रिय सुख होते हैं और उनका कोई ना कोई एंड जरूर होता है ना। इस प्रकार अपने वचन रूपी किरणों के जाल से भव्य रूपी कमलों को विकसित करने वाले भगवान अनंत वीर्य मुनिराज ने राजा हरिवर्मा को तत्व का उपदेश दिया। तो जो ये बातें अभी हमने सीखी, ये क्या है? तत्व का उपदेश। जीव तत्व है जैसे, है ना, अजीव तत्व है, संवर तत्व है, निर्जरा तत्व है, मोक्ष तत्व है। तो ये जो 7 तत्व हैं उनके बारे में समझाया। राजा हरिवर्मा भी मुनिराज के द्वारा कहे हुए तत्व के सद्भाव को ठीक ठीक समझकर संसार से विरक्त हो गए। उन्होंने अपना राज्य बड़े पुत्र के लिए देकर बाह्य अभ्यंतर के भेद से दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया। बाह्य अभ्यंतर मतलब बाह्य में जो संपत्ति आदि था, वैभव था, उसका त्याग किया, और अभ्यंतर में जो मोह और राग द्वेष के परिणाम थे उनका, तो सब कुछ त्याग दिया। और शीघ्र ही स्वर्ग अथवा मोक्ष जाने वाले राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। तो जिनके साथ संयम धारण किया वो जरूरी नहीं कि सबके सब मोक्ष जाएंगे, कोई स्वर्ग भी जा सकता है ना।
उन्होंने गुरु के समागम से 11 अंगों का अध्ययन किया और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर गोत्र का बंद किया। तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, गोत्र थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। इस तरह चिरकाल तक तप कर आयु के अंत में समाधि मरण के द्वारा जिसके आगे चलकर 5 कल्याणक होने वाले हैं। किनके होंगे 5 कल्याणक? तीर्थंकर के, है ना। तो ऐसा प्राणत स्वर्ग का इंद्र हुआ। तो अंत में समाधि मरण किया और स्वर्ग में इंद्र हो गए। वहां 20 सागर प्रमाण उसकी आयु थी। शुक्ल लेशिया थी, 3.5 हाथ ऊंचा शरीर था। वह 10 मास में एक बार श्वास लेता था, 20,000 वर्ष में एक बार आहार ग्रहण करता था। मन संबंधी थोड़ा सा काम भोग करता था। मतलब कि प्राणत स्वर्ग में ऐसा नहीं कि काम हो ही नहीं, वो क्या है, मन में सोचा और हो गया। और 8 रिद्धियों से सहित था, जो विक्रिया रिद्धियां होती हैं उनसे सहित था। 5वीं पृथ्वी तक उनके अवधि ज्ञान का विषय था। 5वीं पृथ्वी मतलब नीचे के जो 7 पृथ्वियां हैं, नरक हैं 7, उसमें से 5वें नरक तक उनके अवधि ज्ञान का विषय था और उतनी ही दूर तक उनकी दीप्ति तथा शक्ति आदि का संचार था। वो उसका यूज करें ही ये जरूरी नहीं है। इस प्रकार वह वहां चिरकाल तक सुख का उपभोग करता रहा। जब उसकी आयु 6 माह की रह गई और वह वहां पृथ्वी तल पर आने वाला हुआ, तब उसके जन्म ग्रह के आंगन की देवों ने रत्न वृष्टि के द्वारा पूजा की, है ना। तो पूजा की मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं मानिएगा कि जाके थाली में सजाकर पूजा की। एक तरह से पूजा क्या होता है, अम, सम्मान देना, है ना। कुछ भी प्रक्रिया हो सकती है उसमें। तो यहाँ पर देव क्या करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं? रत्न वृष्टि करके पूजा की, अपने भाव प्रकट करना बेसिकली, है ना। तो 3 प्रकार जो ऊपर में है, तो वो भी जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की पूजा की हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरह की 3 तरह से पूजा की हो। ठीक है। इसी भरत क्षेत्र के मगध देश में एक राजगृह नाम का नगर है। उसमें हरिवंश का शिरोमणि सुमित्र नाम का राजा राज्य करता था। वह काश्यप गोत्री था। उसकी रानी का नाम सोमा था। देवों ने उसकी पूजा की थी। तदनंतर श्रावण कृष्ण द्वितीया के दिन श्रवण नक्षत्र में जब पूर्वोक्त प्राणत इंद्र मतलब प्राणत स्वर्ग का जो इंद्र था, स्वर्ग से अवतार लेने के सम्मुख हुआ, स्वर्ग से छूटने के सम्मुख हुआ, तब रानी सोमा ने इष्ट अर्थ को सूचित करने वाले 16 स्वप्न देखे और उनके बाद ही अपने मुंह में प्रवेश करता हुआ एक प्रभाववान हाथी देखा। इसी हर्ष से वह जाग उठी और शुद्ध वेश को धारण कर राजा के पास गई। वहां फल सुनने की इच्छा से उसने राजा को सब स्वप्न सुनाए। अवधि ज्ञानी राजा ने बतलाया कि तुम्हारे 3 जगत के स्वामी जिनेन्द्र भगवान का जन्म होगा। राजा के वचन सुनते ही रानी का हृदय तथा मुख कमल खिल उठा। उसी समय देवों ने आकर उसका अभिषेकोत्सव किया। क्यों किया? क्योंकि उसी समय उनके गर्भ धारण हो जाता है, जैसी उन्होंने बताया, और रानी को प्रसन्नता हुई और उनके गर्भ धारण हो जाता है। तो इसलिए उसी समय देवलोग आकर उनका अभिषेकोत्सव, गर्भोत्सव कर रहे हैं। स्वर्गीय सुख प्रदान करने वाले देवोपनीत भोग उपभोगों से उसका समय आनंद से बीतने लगा। अनुक्रम से 9वां माह पाकर उसने सुख से उत्तम बालक उत्पन्न किया। श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर के बाद जब 54 लाख वर्ष बीत चुके, तब इनका जन्म हुआ था। इनकी आयु भी इसी में शामिल थी। जन्म समय में आए हुए एवं अपनी प्रभा से समस्त दिग्मंडल को व्याप्त करने वाले इंद्रों ने सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया। ठीक है, अब जन्म हो गया तो बालक उत्पन्न हुआ, है ना। जन्म हो गया तो प्रभा से समस्त दिक्मंडल मतलब समस्त दिशाएं, ठीक है, समस्त दिशाओं को व्याप्त करने वाला इतना उनका जो प्रकाश था देवों का, है ना, तो उससे पूरा समस्त जो है वातावरण प्रकाशित हो गया। अब उसने क्या किया, ऐसे इंद्र ने सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया और मुनि सुव्रत नाथ यह नाम रखा। उनकी आयु 30,000 वर्ष की थी। शरीर की ऊंचाई 20 धनुष की थी।
कांति मयूर के कंठ के समान नीली थी और स्वयं वे समस्त लक्षणों से संपन्न थे। है ना, सब कुछ प्रकृति में अपने आप हो रहा है। आयु कम होती जा रही है, हाइट कम हुई जा रही है ना। तो देखने की चीज है कि कैसे हमें लगता है कि हम अच्छा कुछ खा ले पी ले तो हम बहुत बलशाली हो जाएंगे, लेकिन जो प्रकृति में चेंजेस आ रहे हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। है ना, अब आगे आगे जो है छठे काल में एक एक डेढ़ डेढ़ हाथ के मनुष्य बन जाएंगे, रह जाएंगे। तो वैसा भी पॉसिबल है, राइट। उनकी कांति मयूर के कंठ के समान नीली थी और स्वयं वे समस्त लक्षणों से संपन्न थे। कुमार काल के 7500 वर्ष बीत जाने पर वे राज्य अभिषेक पाकर आनंद की परंपरा को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार जब 15,000 वर्ष बीत गए, 30,000 की आयु थी उनकी और 15,000 वर्ष बीत गए, तब किसी दिन गर्जती हुई घन घटा के समय उनके याग हस्ती ने वन का स्मरण कर ग्रास उठाना छोड़ दिया, यानी खाना पीना छोड़ दिया। किसने? उनके हाथी ने। महाराज मुनि सुव्रतनाथ अपने अवधि ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा, है ना, तो हम पहली बार ये देख रहे हैं कि जो तीर्थंकर हैं वो 3 ज्ञान के साथ उत्पन्न होते हैं। ये सब हमने देखा था, लेकिन इसमें पहली बार ये बताया कि अपने अवधि ज्ञान को लगाया उन्होंने कि क्यों नहीं यह हाथी खाना खा रहा है। ठीक है, तो नेत्रों के द्वारा देखकर उस हाथी के मन की सब बात जान गए। वे कुतूहल से भरे हुए मनुष्यों के सामने हाथी के पूर्व भव के संबंध रखने वाला वृत्तांत उच्च एवं मनोहर वाणी से इस प्रकार कहने लगे। पूर्व भव में यह हाथी तालपुर नगर का स्वामी नरपति नाम का राजा था। वहां अपने उच्च कुल के अभिमान आदि खोटी खोटी लेश्याओं से, लेश्याएं क्या रहती हैं? लेश्याएं रहती हैं मन की प्रवृत्ति, मन की और शरीर की प्रवृत्ति। ठीक है, तो मन से भी गलत सोचना और एक्शन में भी गलत कार्य करना। ठीक है, तो वो क्या करा? खोटी खोटी लेश्याओं से इसका चित्त सदा घिरा रहता था। वह पात्र और अपात्र की विशेषता से अनभिज्ञ था। मतलब कि किसको सपोर्ट रिस्पेक्ट करना और किसको रिस्पेक्ट नहीं करना। पात्र है तो उसको रिस्पेक्ट भी करना, दान भी देना, है ना। और अपात्र है तो उससे तटस्थ रहना, उसके लिए कुछ नहीं सोचना कि मुझे इसके लिए कुछ दान देना चाहिए, अनलेस कि करुणा दान हो, वो ठीक है। ठीक है, तो ये जानकारी उसको नहीं थी। मिथ्या ज्ञान से सदा मोहित रहता था। वहां इसने किमिच्छिक दान दिया था, उसके फल से यह हाथी हुआ है। किमिच्छिक दान मतलब अपनी इच्छा से कुछ दान दिया, जिसके फल से यह हाथी हुआ। कि कि खोटी खोटी लेशाएं तो करता रहा, लेकिन क्योंकि उसने वह दान दिया था, थोड़े अच्छे परिणाम थे उसके, तो यह हाथी हो गया। है ना, यह हाथी इस समय न तो अपने पहले अज्ञान का स्मरण कर रहा है, न पूज्य संपदा से युक्त राज्य का ध्यान कर रहा है, और न कुदान की निष्फलता का विचार कर रहा है। भगवान के वचन सुनने से उस उत्तम हाथी को अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया, इसलिए उसने शीघ्र ही संयमा संयम धारण कर लिया। संयमा संयम धारण मतलब कुछ संयम कुछ असंयम। तो ये कौन सा गुणस्थान की अपेक्षा देखे तो 5वां गुणस्थान, है ना, 5वां गुणस्थान धारण कर लिया। इसी कारण से भगवान मुनि सुव्रत को वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिससे वे समस्त परिग्रहों का त्याग करने के लिए सम्मुख हो गए। कि एक जब हाथी के पूर्व भव में उसने अपने कल्याण के बारे में कुछ विचार नहीं किया तो आज हाथी हो गया, है ना। तो अगर हम अपने कल्याण के लिए नहीं सोचेंगे तो हमारी भी क्या गति होगी, ये हम सोच सकते हैं। तो इसलिए ये देखने के बाद उनको वैराग्य हो गया, और जैसे ही वैराग्य के परिणाम हुए तो कौन आ गया? लोकांतिक देव ने आकर उनकी स्तुति की तथा उनके विचारों का समर्थन किया। तो जो लोकांतिक देव हैं वो अनुमोदना करके अपना कल्याण कर लेते हैं, है ना। भाव किसको आ रहे थे? तीर्थंकर को, है ना। राज मुनि सुव्रत जो राजा थे उनको भाव आ रहे हैं, लेकिन लोकांतिक देव क्या कर रहे हैं? अनुमोदना कर रहे हैं उन भावों की। ठीक है ना, तो अनुमोदना का भी बहुत महत्व है। उन्होंने युवराज विजय के लिए अपना राज्य देकर देवों के द्वारा दीक्षा कल्याण का महोत्सव प्राप्त किया।
जिनकी कीर्ति प्रसिद्ध है, जिनका मोह कर्म दूर हो रहा है और मनुष्य विद्याधर तथा देव जिन्हें ले जा रहे हैं, ऐसे भगवान अपराजित नाम की विशाल पालकी पर सवार हो गए। ठीक है, तो जिनका मोह कर्म दूर हो रहा है, क्योंकि वैराग्य हो रहा है तो उनका मोह कर्म दूर हो रहा है ना। और मनुष्य विद्याधर देव, तो क्या रहता है कि ये तीनों मिलकर उनकी पालकी को लेके जाते हैं। मनुष्य सिर्फ 7 कदम, विद्याधर 7 कदम और बाकी का रास्ता देव, है ना, आकाश मार्ग से उनकी पालकी को लेके जाते हैं। नील नामक वन में जाकर उन्होंने बेला के उपवास का नियम लिया और वैशाख कृष्ण दशमी के दिन श्रवण नक्षत्र में सायकाल के समय 1000 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। शाश्वत पद यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वाले सौधर्म इंद्र ने सर्वदर्शी भगवान मुनि सुव्रतनाथ के बालों का समूह पंचम सागर क्षीर सागर भेज दिया। क्योंकि भगवान ने पंचमुष्टि केंचलोच किया, तो जो पंच मुट्ठी का जो उनका समूह था बालों का, वो उसने क्या किया, क्षीर सागर में समर्पित कर दिया। दीक्षा लेते ही उन्हें मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो दीक्षा लेते ही परिणाम इतने उनके निर्मल थे कि ये जो मनः पर्यय ज्ञान है, ये एक तरह से उत्कृष्ट अच्छे में आता है, राइट। तो अपने आप ही उत्पन्न हो गया और इस तरह उन्होंने दीर्घ काल तक शुद्ध तथा निर्मल तप किया। यद्यपि वे समभाव से ही तृप्त रहते थे, तथापि किसी दिन पारणा के समय राजगिरी नगरी में गए। तो समभाव में ही तृप्त रहते थे, मतलब हमेशा समता में रहते थे, लेकिन किसी समय राजगृह नगरी में पारणा के समय आए, मतलब आहार के लिए गए। वहां स्वर्ण के समान कांति वाले वृषभ सेन नामक राजा ने उन्हें प्रासुक आहार देकर पंच आश्चर्य प्राप्त किए। इस प्रकार तपश्चरण करते हुए जब छद्मस्त अवस्था के 11 माह बीत चुके, छद्मस्त अवस्था में मतलब कि मुनि अवस्था में, ठीक है, केवल ज्ञान से पहले की सारी अवस्था क्या कहलाती है, छद्मस्त अवस्था। ठीक है, जब 11 महीने बीत गए, मतलब कि मुनि बने 11 महीने बीत चुके, तब वे अपने दीक्षा लेने के वन में पहुंचे। वहां उन्होंने चंपक वृक्ष के नीचे स्थित होकर 2 दिन के उपवास का नियम लिया और दीक्षा लेने के मास पक्ष नक्षत्र तथा तिथि में ही, अर्थात वैशाख कृष्ण नवमी के दिन श्रवण नक्षत्र में शाम के समय उत्तम ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान उत्पन्न कर लिया। तो हमने कितना देखा था, 15,000 वर्ष जब हो गए थे तब उन्हें वैराग्य हुआ और उनकी आयु थी 30,000 वर्ष की। तो इसका क्या मतलब है, उसमें से 11 महीने और निकाल दो, तो जो बाकी का समय है उन्होंने जगह जगह जाकर अपना दिव्य ध्यान, जो ध्वनि है वो उनकी खीरी इतने समय तक, है ना, लंबे समय तक उन्होंने अपना दिव्य ध्वनि से लोगों का कल्याण किया। उसी समय इंद्र ने आकर बड़े हर्ष से ज्ञान कल्याणक का उत्सव किया और मानस्तंभ आदि की रचना तथा अनेक रिद्धियां यानी संपदाओं से विभूषित समव शरण की रचना की। उन परमेष्ठी के मल्ली को आदि लेकर 18 गणधर थे, 500 द्वादशांग के जानने वाले थे, सज्जनों के द्वारा वंदना करने के योग्य 21,000 शिक्षक थे, 1,800 अवधि ज्ञानी थे, इतने ही केवल ज्ञानी थे, 2,200 विक्रिया रिद्धि के धारक थे, 1,500 मनय पर्याय ज्ञानी थे और 1,200 वादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर 30,000 मुनिराज उनके साथ थे। पुष्पदंता को आदि लेकर 50,000 आरिकाएं थी, 1,00,000 श्रावक थे, 3,00,000 श्राविकाएं थी, संख्यात तिर्यंज और असंख्यात देव देवियों का समूह था। इस तरह उनकी 12 सभाएं थी। जो समव शरण में 12 सभाएं लगती हैं, उनकी बात बता रहे हैं, कितनी कितनी संख्या में वहां पर सब बैठे थे। इन सब के लिए धर्म का उपदेश करते हुए उन्होंने चिरकाल तक आर्य क्षेत्र में विहार किया। विहार करते करते जब उनकी आयु 1 माह की बाकी रह गई, तब समेत शिखर पर जाकर उन्होंने 1,000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया और फाल्गुन कृष्ण द्वादशी के दिन रात्रि के समय के पिछले भाग में शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। उसी समय श्रेष्ठ देवों के समूह ने आकर पंचम कल्याणक की पूजा की,
बड़े वैभव के साथ वंदना की और तदनंतर सब देव यथास्थान चले गए। हे प्रभु, जो आचार्य हैं जिन्होंने लिखा, वो कह रहे हैं, हे प्रभु, आपके शरीर की प्रभा से व्याप्त हुई यह सभा ऐसी जान पड़ती है मानो नील कमलों का वन ही हो। हृदयगत अंधकार को नष्ट करने वाले आपके वचन सूर्य से उत्पन्न दीप्ति को पराजित करते हैं। इसी तरह आपका ज्ञान भी संसार के समस्त पदार्थों से उत्पन्न हुए अज्ञान अंधकार को नष्ट करता है। इसलिए हे भगवान मुनि सुब्रतनाथ, जिसे इंद्र आदि देवों के साथ साथ सारा संसार नमस्कार करता है, मैं आपके उस ज्ञान रूपी सूर्य को सदा नमस्कार करता हूं। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसको नमस्कार किया? उस मुनि सुव्रतनाथ भगवान के शरीर को नहीं, उनके ज्ञान को, उनके गुणों को, है ना। कोई तो कारण से कार्य को, गुणी से गुण को और सामान्य से विशेष को पृथक बतलाते हैं, और कोई एक यानी अपृथक बतलाते हैं। ये दोनों ही कथन एकांतवाद से हैं। मतलब कोई कहे कि गुणी से गुण अलग ही हैं, और कोई कहे गुणी से गुण एक ही जैसे हैं, तो दोनों ही सही नहीं होंगे। क्या होंगे? एकांतवाद। दोनों को क्या करना है? भी लेना है। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ही कथन एकांतवाद से हैं, अतः घटित नहीं होते, परंतु आपके नए के संयोग से, नए मतलब दृष्टि, है ना। आपने नए जो दृष्टि, व्यवहार में और नीचे नहीं रहते ना। हाँ व्यवहार नहीं, और बाकी के, नए। हाँ बाकी की दृष्टियों से भी, है ना, कई सारी हाँ। दृष्टि नए दिए उन्होंने। तो उनके संयोग से, उनको घटित करने से दोनों ठीक ठीक घटित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने ही हमारे को नए की दृष्टि दी। और अदरवाइज बाकी दर्शनों को देखे तो हर एक में एकांतवाद से ही कार्य होता है कि ऐसा ही है, बस ऐसा मानो, है ना। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा है जिसमें नयों के कारण हर चीज में पर्सपेक्टिव लगाया जाता है, उसके हर वस्तु के अलग अलग गुणों से बात को समझा जाता है। ठीक है ना। ये उसकी विशेषता है, अनेकांतवाद। ये किसने बताया हमें? ये भगवान तीर्थंकर भगवान ने बताया, है ना। इसलिए हे भगवान, सज्जन पुरुष आपको आप्त कहते हैं। आप्त मतलब देव, और इसीलिए हम सब आपको नमस्कार करते हैं। जो पहले हरिवर्मा नाम के राजा थे, फिर जिन्होंने तप कर तथा 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, तदनंतर समाधि मरण से शरीर छोड़कर प्राणत स्वर्ग में इंद्र हुए, और वहां से आकर जिन्होंने हरिवंश रूपी आकाश के निर्मल चंद्रमा स्वरूप तीर्थंकर होकर भव्य जीव रूपी कुमुदनियों को विकसित किया। भव्य जीव रूपी कुमुदनियों को विकसित करने का मतलब क्या है? जो भव्य जीव हैं, राइट, वो कमल के फूलों की तरह से अपने आप अपना कल्याण कर रहे हैं। कुमुदनियां कैसे करती हैं कल्याण? अपना ओपन कैसे होती है? चंद्रमा की रोशनी से। यहाँ पर भव्य जीव कैसे अपना कल्याण कर रहे हैं? भगवान की निर्मल वाणी से, है ना। इसी तरह से वे श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्र हम सबके लिए अपनी लक्ष्मी प्रदान करें। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान मुनि सुव्रतनाथ भगवान का वर्णन करने वाला समाप्त हुआ पर्व यहाँ पर। ठीक है। पर्व भी है आगे, लेकिन उनका वर्णन यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद क्या चलेगा? चक्रवर्ती हरिश्चेदी की कथा, है ना। किसी को कोई प्रश्न? हाँ रुक्मणी आंटी, आपने बात। हाँ जय जिनेन्द्र। चारों जैसे इस सब भगवानों को दिखाया, पर इसमें किसी में भी पहले भगवान का कहीं भी वर्णन नहीं किया, नहीं? मतलब पहले भगवान का जैसे जितने भी भगवान हुए वो हुए कितने हजार बार। जैसे अब हम लोग महावीर भगवान को लास्ट है, जो उनका शासन काल चल रहा है जी, जैसे उनमें भी जो भगवान लास्ट होते थे उनका शासन काल चलता था। हाँ हाँ लेकिन जैसे जो भी भगवान बने उनका सब कुछ अच्छा दिखाया, लेकिन ये कुछ नहीं दिखाया कि उन्होंने पिछले भगवानों को याद किया या पिछला कुछ, ऐसा नहीं, ऐसा ये हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है। एक तो समय बहुत निकला, है ना। अपने साथ क्या है, 2500 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन यहाँ हाँ पर क्या है, करोड़ों वर्ष हाँ, बीतने के बस बाद। ये बात है। ठीक है। हाँ हाँ दूसरी चीज ये कि जो तीर्थंकर होते हैं उनका कोई गुरु, कोई दीक्षा गुरु नहीं रहता। वो सिर्फ हाँ ओम नमः सिद्धेभ्य बोल के दीक्षा ले लेते हैं।
है। हाँ, तो इस वजह से अदरवाइज आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि बीच में कोई केवली नहीं हुए। हाँ, उन्होंने केवली तो हुए बीच में, आप हाँ। ये देखिए ना कि उन्होंने पूर्व भाव में तीर्थंकर या केवली के पादमूल में 16 हाँ, कारण भावनाएं भाई थी, है ना? और ऐसा हाँ, नहीं है कि मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में कोई केवली नहीं हुए होंगे, हाँ, ना? जिनको हाँ। कि सारा ज्ञान ना हो, तो हाँ, ऐसा साधु नहीं है। तो दिखाई, बहुत बड़े-बड़े हाँ, साधु हुए, उनके पादमूल में ही जाके दीक्षा ली। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है। हाँ। अब थैंक ये यू। 10वें नंबर के चक्रवर्ती हो जाएंगे। अ, हमने इससे पहले कौन से देखे थे? 9वें थे वो पद्म? लास्ट वन पद्म नामक चक्रवर्ती थे, 9वें चक्रवर्ती थे, ये अभी 9वें 10वें थे या हैं। 7वें थे? नहीं, 7वें तो बलभद्र थे। नहीं, अच्छा, पद्म नामक 9वें थे और ये अभी ठीक 10वें हैं। हाँ, महक आपने हाथ रेज़ किया? जी दी, जैसे जैसे आंटी ने पूछा तो एकदम से क्वेश्चन, जैसे 24 तीर्थंकर तो जब जैसे जिस काल में बन रहे हैं हाँ, तीर्थंकर, जैसे मोस्टली थर्ड और फोर्थ काल में ही बनते हैं ना तीर्थंकर? हाँ, मेनली 4th में, ये फोर्थ सिर्फ में, ओके। इस बार ऐसा एक्सेप्शन है कि 3rd से शुरू हो गया। अच्छा, तो हुँ, जैसे वो वाले काल में फिर लोग पिछले ही 24 ही मानते हैं, पूरी एक बार कंप्लीट होने के बाद 24 तीर्थंकर मानते हैं कि वो लास्ट के मानते हैं, कैसे रहता है? कैसे तीर्थंकरों को कैसे मानते हैं? मतलब जैसे चतुर्थ काल में जो जैसे हैं जो जो भी लोग तब थे, हाँ, तो वो मतलब जैसे जो जैसे-जैसे तीर्थंकर बनते जाए उनको मानते थे कि लास्ट जो पिछले तीर्थंकर थे उनको ही मानते थे एंड देन पूरे कंप्लीट होने के बाद फिर अब हाँ, अपन चौ कैसे मतलब? हाँ, तो इसमें अपना यही विचार रख सकते हैं कि जैसे अभी हम करते हैं, राइट? वर्तमान 24 को पूजते हैं या भविष्य की या फ्यूचर की, पास्ट की। राइट, तो ऐसा ही ज्ञान, ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान उस समय ना हो, ज्ञान उस समय भी रहा होगा, है ना? तो लेकिन ये है कि मुनि सुव्रतनाथ भगवान हुए, उसके बाद और आगे भी 4 तीर्थंकर होने बाकी हैं। तो वो क्या कहेंगे, पास्ट के 20 या 19 कह लो, जो करंट है मुनि सुव्रत, और जो अभी 4 होने वाले हैं, अभी तो हुए ही नहीं ना वहाँ पर, राइट? अच्छा, हाँ। राइट, ठीक है, ठीक। ठीक है ना? और हाँ, बीच में अगर याद हो तो धर्म का विच्छेद भी हुआ था। धर्म का राइट, विच्छेद हाँ, से हाँ। क्या मतलब है तो कि अपन भूत एक भविष्य भी वर्तमान महाराज ऐसे भी नहीं बोल रहेगा। सकते हैं ना, हाँ? भूत भविष्य वर्तमान के तीर्थंकर हाँ, ऐसा भी जैसे बोल हम सकते करते हैं ऐसा ही मान सकते हैं। लेकिन हैं। हाँ, बीच में क्या था, धर्म का पूर्णतः हाँ, विनाश हो गया था, कोई शांतिनाथ मुनिराज नहीं भगवान, बचे। शांतिनाथ भगवान से पहले। शांतिनाथ भगवान हाँ, के पहले, तो ओके। फिर वहाँ से चलता आ रहा है। तो वहाँ पर उसके बाद क्या राइट, व्यवस्था रही होगी, जानक पूछा तो होगा ही डेफ़िनेटली कि भई ये तीर्थंकर कितने हैं, शलाका पुरुष क्या होते हैं, ये सब ज्ञान उस टाइम भी रहता होगा। ठीक। ठीक अच्छा, है? इन्होंने जिस मुनि स्वामी इन्होंने सनातन धर्म के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या किया, इतनी बहुत इसमें और किसी में नहीं दिखाया, इसमें से इतनी सारी चीजें दिखाई ना कि उन्होंने 8 कर्मों का वो नाश किया, हाँ, नहीं, मतलब नहीं, वो सब, पहले भी आया है, पहले भी कई जगहों पर ये वर्णन हुआ पर है। इतना सारा सबका नहीं हाँ, आया, कितनी प्रकृति के भेद और सब दिखा इतने सारे। आया आया है एक्चुअली पूर्णिमा जी, था काफ़ी हाँ, बार आया है। यहाँ इनफैक्ट पहले से था, ज़्यादा। पहले से आया पर था। इसमें सबका आया है, मतलब सब चीजें, इतनी सारी चीजें किसी में नहीं देखी थी और किसी में। अच्छा, नहीं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ठीक है। हाँ, अच्छा लगा। इसमें और डिटेल आया है यह। हाँ, चारों जी, 8वें चक्रवर्ती शुभम थे, शुभम चक्रवर्ती, देन 9वें 9वें पद्म। पद्म नामक हाँ, एंड 10वें हरिशन बराबर। हरिशेन। हाँ, और इन हरिशेन चक्रवर्ती का ज़िक्र हमने पहले पद्म पुराण जी में पढ़ा, अगर आपको याद हो, हाँ, है ना? यस। ये एक हाथी को अपने कंट्रोल में करते हैं और हम्म, इनको एक विद्याधरी जो है, इनका अपहरण करके ले जाती है ना? हम्म। अपनी मित्र से मिलवाने के लिए। ठीक है? इसमें इन्होंने लास्ट में क्या शुक्ल ध्यान के मोक्ष गए, क्या बताया, सब कर्म बताने के बाद उन्होंने सनातन धर्म हाँ, बताया ना जैसे, हाँ, हाँ। तो शुक्ल ध्यान लगातार, हाँ, चौथे शुक्ल ध्यान के बाद मोक्ष गए। शुक्ल ध्यान किसको बोलेंगे अपन? शुक्ल ध्यान एकदम पवित्र ध्यान है, शुद्ध ध्यान है, बेसिकली आत्मा पर स्थित किया जाता है, विशुद्ध ध्यान। ठीक है? धर्म ध्यान में तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें सोच विचार चलते हैं और ये क्या है, एक तरह से समाधि बेसिकली। शुक्ल 4 ध्यान है। ध्यान में से पहले आर्त, रौद्र, धर्म ध्यान, ये शुक्ल ध्यान ऐसा रहता है हाँ, ना। चौथा ध्यान आ गया, अच्छा। हाँ, आर्त रौद्र ध्यान वो जो है, हाँ, वो तो अपन सब करते हैं जो हो गया।
वो तो ध्यान हम वो अच्छा रह नहीं के है। रहते हैं, है ना? फिर धर्म ध्यान जो है वो सम्यक दृष्टि के मुनिराज के रहते हैं। फिर जब वो मोक्ष के लिए और आगे आपका बढ़ते आवाज हैं, नहीं आ रहा। समाधि, है ना? अच्छा, वो शुक्र समाधि, ध्यान हो गया। तब शुक्ल ध्यान लगाना ही मस्त है। अब उससे इतनी मोक्ष मिल गया, एकाग्रता मतलब उसके बाद रहती है उनको। इसमें कि कर्म क्षय हो जाते हैं। ठीक है? चारू, ये जो पूर्णिमा जी बोल रही है स्नातक धर्म, ये क्या चीज सनातन, आ रही है? समझ नहीं आ हाँ, रहा मुझे। सनातन मतलब हमेशा से सनातन, चलने वाला। किस में चलने वाला? सनातन पहले धर्म से मतलब जो शुरू सनातन से धर्म चलता था आ रहा है, ऐसा। ओके ओके, क्या? ठीक। ऐसे अलग अलग नहीं था, जैन हिंदू या क्रिश्चियन हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, सनातन मानते थे only, हाँ। या अच्छा अच्छा जो अच्छा, ठीक। जो धर्म तो कुछ ऐसी चीज है ना, धर्म इज नथिंग बट आपको क्या करना है कल्याण के लिए, हाँ, राइट? वो धर्म है। तो सनातन मतलब हमेशा से जो चला आए, जिससे कि कल्याण हो सके, वो क्या है? ऐसा अच्छा, उन्होंने प्रश्न पूछा। ठीक है हम्म, ठीक है, ओके। ठीक है, तो आज का हमारा समय हो गया, तो यहीं तक रखते हैं। और ये हरिश्चंद्र चक्रवर्ती से हम मंडे को देखेंगे। कल हम छैडाला में समाधि मरण का प्रकरण हमारा चलेगा। ठीक है? हाँ, सपना जी आपने हाथ रेज किया। ये हमने अभी इनका पहला दूसरे भाव से स्टार्ट करा है ना, ये हमने। पहले के और दो भाव देखे थे, एक में राजा रहते हैं और एक में देव हो जाते हैं वो, और तीसरे भाव में तीर्थंकर, ओके 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 ओके। है ना? तो इतना ही एक तरह से कह लीजिए समराइज वे में देख रहे हैं हम। जब हम इनके अलग अलग चरित्र पढ़ते हैं तब पूरी इनकी डिटेल देते हैं, 10 भाव, 15 भाव, या जितने भी, है ना? जैसे हमने शांतिनाथ भगवान के पढ़े, चंदा प्रभु भगवान के पढ़े, तो इनके जो भाव हैं वो ज्यादा दिए हुए हैं, उनकी कुछ विशेषताएं थी, या आज के समय में उनको ज्यादा मान्यता या ज्यादा माना जाता है, राइट? शांतिनाथ भगवान को, चंदा प्रभु भगवान को हर जगह हम उन्हीं के मंदिर ज्यादा देखते हैं, राइट? या तो इसलिए उनकी डिटेल ज्यादा पढ़ने में अपने को आई। बट ऐसा भी बोलते हैं कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान शनि निवारक भगवान बोले जाते हैं, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? सिर्फ इन्हीं भगवान को क्यों बोला जाता है? एक्चुअली ये बना दिया है बहुत ज्यादा, जैसे क्योंकि शनि जो है, शनि ग्रह या शनि के जो इफेक्ट्स होते हैं, राइट? जब शनि का की दशा अपने अकॉर्डिंगली नहीं चल रही होती है तो काफी तकलीफ का समय जाता है। ठीक है, तो सभी लोगों को आज के प्रचलन में या आज के पंडित लोगों ने बहुत ज्यादा स्केयर किया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि मुनि सुव्रतनाथ भगवान काले रंग के थे तो ऐसा मान लिया गया कि ये शनि के कारण है, कारक है। ठीक है, और इनको खुश रखना है तो शनि की दशा अब तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरह का, हाँ, तो इस तरह की मान्यता इनके साथ जुड़ गई है। और बाकी फिर ये क्या है कि ठीक है, अगर तुम मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पूजा अर्चना करोगे तो पुण्य तो वैसे ही बढ़ेगा, है ना? और तुम्हारा काम होगा ही होगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ शनि ग्रह पर ही असर पड़ेगा। अगर आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जाप करते हैं, तो सारे ही ग्रहों की दशा में परिवर्तन आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका पुरुषार्थ ऐड हो गया, आपका पुण्य बढ़ गया। ठीक है, आपके अंदर वो सक्षमता आ जाती है उसको सहन करने की। ठीक है, ओके, थैंक यू। ग्रह उनकी कुछ प्रेयर भी करते तो नहीं है। संकट नाशक प्रभु प्रणमो शरणामी हाँ, है, तो सही ग्रह है। कुछ नहीं करते और ना ही मुनि सुव्रतनाथ भगवान उसके कुछ संभालने वाले हैं। सब जो हो रहा है अपने वो को अपने ही पाप पुण्य से हो रहा है। ठीक है ना? ये कारण बन सकते हैं कि ये आपको आइडिया दे रहे हैं कि हाँ, ये ग्रह की दशा ऐसी है जो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से या आपके बाकी ग्रहों की अवस्था को देखते हुए बहुत अच्छी नहीं है आपके लिए, है ना? इसका क्या मतलब है कि आपके पाप कर्म का उदय आने वाला है या आ चुका है, या इतने समय तक आपको तकलीफ रहेगी। अब वो तकलीफ तो रहेगी, लेकिन आप उस तकलीफ को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कर्म का उदय तो आएगा, लेकिन आप उसको, उसके इफेक्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या रहता है कि सेम सिचुएशन अगर किसी और के साथ भी हो और वो कुछ ना करे, पुण्य के कार्य ना करे, तो उसकी तकलीफ देखने लायक होती है, वो नहीं सहन कर पाता, राइट? बहुत ज्यादा टूट जाता है जब शनि की महादशा चलती है, राइट? जब साढ़े सती चलती है।
और जो पुण्य में लगा रहता है, वो अपनी उस तकलीफ के समय को बता समता के देता है। साथ निकाल पाता है। चारू, मैं ये समझती हूँ आजकल कुछ ज़्यादा ही बना दिया। कुछ सालों से ना हाँ जी, हाँ जी, कुछ साल से। इस भगवान की पूजा करो तो ये शांति होगी, इस भगवान तो सारे एक से हैं और पूजा भगवान एक करो। से है, क्या हुआ वो ना? तो आपने तपस्या करी तो कुछ तो अब उसका कर्म कटेंगे ना आपके भाई। असल में क्या है ना कि हम जिस समाज में रहते हैं, जैनेतर व्यवस्था ज़्यादा चलती है, हाँ, बस ठीक है? वही तो चल रहा ऐसे है। में जैनों के लिए क्या करा जाए फिर? तो जैनों के लिए इस तरह से जोड़ दिया कि अच्छा चलो, मुनि सुव्रतनाथ की जाप कर लो या उनका ध्यान कर लो, तो आपकी शनि की दशा या शनि का प्रकोप जो है वो कम हो जाएगा, राइट? मुझे कुछ ऐसे ही एक चीज़ और कालसर्प आदि लगती जो है। है ना, उन चारू, सबको मुझे ना कुछ एक चीज़ और लगती है, जैसे दुनिया परेशान तो है ही, जी। लोगों ने ये इसलिए कि लोग